हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। फ्रेंड्स, बहुत से हमारे सहायक शिक्षक के अभ्यर्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन के फॉर्म को फिलअप करने में परेशानियां आ रही थी, जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ही नंबर पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ कलर पासपोर्ट फ़ोटो। तो यहाँ आपको कलर पासपोर्ट का एक फ़ोटो चिपकाना है। और देखिए यहाँ चेतावनी लिखा हुआ है, तो आप फॉर्म फिलअप करने से पहले इन चेतावनी को ध्यान से पढ़ लें। पहला और दूसरा नंबर का जो बिंदु है वो चेतावनी है। आपको फॉर्म जो है तीसरे नंबर के बिंदु से फिलअप करना है। चलिए देखिए तीसरे नंबर पे क्या है। पहला बिंदु जो है पूरा नाम लिखना है, आपका पूरा नाम सरनेम सहित, है ना। और अगर शादी के बाद अधिकतर जो है लड़कियों का नाम जो है चेंज हो जाता है सरनेम में, तो अगर ऐसा है तो आप उसको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, उसका उल्लेख करेंगे, ठीक है। और दूसरा नंबर का बिंदु देखिए वर्तमान पूरा पता, अर्थात ग्राम, थाना, जिला या घर क्रमांक, गली, जो भी है, जितना भी आप लिखते हैं आधार कार्ड में जैसा हो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सारा जो चीज़ है मेंशन हो तो मैं वो लिख दिया हूँ। जैसे बोलता हूँ मैं, है ना, यहाँ लिखा हूँ चौक, पारा, नगर, मोहल्ला जो भी है वो लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है, गांव या शहर जहाँ रहते हैं आप, और पिन नंबर भी लिखना है। तो जैसे गांधी चौक बोल देते हैं, गांधी चौक, या शंकर नगर, वार्ड नंबर 1, 2, 3 जो भी है वो। शहर अगर रायपुर है तो रायपुर, दुर्ग है तो दुर्ग, या अन्य कोई शहर है तो वो लिखना। जैसे शंकर नगर, वार्ड नंबर 5, रायपुर, पिन नंबर ये लिख सकते हैं, ऐसा आप लिखेंगे। फिर तीसरा नंबर का बिंदु देखिए घर का पता। अगर वर्तमान पता भी वही है जहाँ रह रहे हैं तो सेम टू सेम इसको ऐसे ही उतारना है। अगर वर्तमान में आप रायपुर में रह रहे हैं और आपका घर जो है दुर्ग है, तो घर का पता सेम इसी पैटर्न पे आपको लिखना है, चौक, पारा जो भी है। उसके बाद वार्ड नंबर, गांव, शहर जहां दुर्ग है, पिन नंबर, ऐसे करके आपको लिखना है। देखिए चौथा नंबर का बिंदु निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ 5 वर्ष, मतलब 2015 से 21 तक 5 वर्ष हो जाता है, और 2021 के नीचे ही नीचे लिख देना फरवरी तक, है ना। यहाँ लिख देना आप फरवरी तक, तो ये पूरा हो जाएगा 5 साल का जो समय है वो। निवास का पूरा पता आप जहाँ रहे हो, है ना। जैसे आप घर में रहे हैं तो सेम वही पैटर्न पे, जैसे रायपुर आपका घर है वहीं रह रहे हैं तो पूरा निवास का पता जो है पिन नंबर सहित लिखना है। जिला क्या आएगा, रायपुर आएगा, और राज्य क्या आएगा, छत्तीसगढ़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रायपुर के नहीं हैं तो आपका गांव का जो पता है वो यहाँ रहेगा, निवास का पूरा पता 3 नंबर कॉलम में। उसके बाद अगर उसका ज़िला धमतरी है तो धमतरी, अगर उस गांव का ज़िला जो है वो गांव जो है जिस ज़िले में आता है, जैसे रायपुर में आता है तो रायपुर, है ना, ये सबको मेंशन करना है, लिखना है। फिर देखिए पिता का पूरा उल्लेख 5वें नंबर बिंदु पे है, पिता का, है ना, पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो तो, जैसे राम जोड़ते हैं मिडल नेम हो जाता है वो, फिर उसके बाद सरनेम रहता है ना। एक जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, राम लाल शर्मा, तो राम फिर उसका मिडल नेम लाल हो गया और शर्मा उनका क्या हो गया, सरनेम हो गया। तो ऐसे ही आपको पूरा उल्लेख करना है, ठीक है। उसके बाद वर्तमान डाक पता, देखिए यहाँ डाक का पता सेम उसी पैटर्न में जो आपका है वो लिखना है ना। तो जैसे शंकर नगर, वार्ड नंबर ये, रायपुर, पिन नंबर, ऐसे लिखना है आपको। फिर देखिए घर का स्थायी पता, अगर ये सेम वही है आपका जो वर्तमान और घर का पता, तो सेम वैसे ही लिखना है, और अगर अलग अलग है तो घर का जो आपका स्थायी पता है वो। आपके पिताजी क्या करते हैं उसका विवरण देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर कृषि कर कार्य करते हैं तो कृषि बस लिखना, व्यापार करते हैं तो व्यापार, या शासकीय सेवा में है तो शासकीय सेवा लिखना, अगर प्राइवेट नौकरी है तो प्राइवेट नौकरी भी लिख सकते हो। फिर देखिए आगे, यदि किसी सेवा में हो तो उनका पद नाम तथा कार्यालय का पूरा पता दीजिए। अगर आपके पिताजी जो हैं गवर्नमेंट विभाग में नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं ना, तो आप उसका पूरा ब्यौरा देंगे कि वो क्या है, मैनेजर हैं या और जो भी पद में है वो, और उसके बाद कार्यालय का जो पता है ना, उसको लिखेंगे यहाँ। उसके बाद आगे देखिए 6वां नंबर का जो बिंदु है,
व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, ठीक है। अब अधिक सभी तो भारतीय ही होंगे, है ना। अगर आप भारत के हैं तो बाहर से हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से उल्लेख करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 100% लोग जो है भारतीय ही हैं। तो देखिए पिता भारतीय, दूसरा माता जो है वो भी भारतीय। ये जो है ग ऑप्शन, देखिए इसमें साइड में मैं ऑप्शनल इसीलिए लिख दिया हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर ये आपको भरना है, नहीं तो फिर आप कट कर देंगे यहाँ पे, है ना। अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर लिखना है इसको, आपके पति अगर भारतीय हैं तो भारतीय, अगर आपकी पत्नी जो है भारतीय हैं तो वो भारतीय आपको लिखना है वहाँ पे, ऑप्शनल है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इसको कट कर देंगे। उम्मीदवार मतलब आपका जो राष्ट्रीयता है क्या है, भारतीय, तो आप भारतीय रहने देंगे। अब यहाँ देखिए दूसरे नंबर के बिंदु पे क्या लिखा हुआ है, पति या पत्नी का जन्म स्थान। अगर आप शादीशुदा हैं तो ही इसको भरना है, नहीं तो आप कट कर देंगे, ठीक है। ग्राम या शहर वो लिखना है, कौन सा जिला है वो लिखना है, और पिन नंबर भी आपको ऐड कर देना है। तो ये पति या पत्नी का जन्म स्थान का डिटेल हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर का बिंदु, उम्मीदवार का जन्म तारीख आपको मेंशन करना है। वर्तमान आयु क्या है, आप गूगल में एज कैलकुलेटर करके आप निकाल सकते हैं अपना एज, और वर्ष और माह में भर देना है ना। जैसे कि 28 साल 6 महीने या 30 साल 1 महीने, ऐसे जो भी आएगा आप कैलकुलेट करके उसको भर सकते हो। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु, मतलब कक्षा 10वीं जब आप उत्तीर्ण किए थे उस समय आपका आयु क्या था वो भरना है। तो आप इसको भी एज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भर सकते हो, वर्ष माह और दिन के रूप में। देखिए अगला 8वां नंबर का बिंदु, जन्म स्थान। आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है वो आपको फिलअप करना है। देखिए स्थान, जिला व राज्य, तो स्थान में लिखेंगे आप ग्राम या शहर जो भी है आपका वो, यहाँ मैं केवल ग्राम लिख दिया हूँ तो वो आप सुधार लेना। शहर रहेगा तो आप अपने शहर का नाम लिखना, शहर जिस ज़िले में आता है वो, और राज्य। फिर उसके बाद देखिए जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी है। अगर आपका जन्म हुआ है मान लीजिए जगदलपुर में तो वो आप डिटेल जन्म वाले कॉलम पे करेंगे, और आप रह रहे हैं कहाँ, रायपुर में, तो ये जो दूसरा ख नंबर का जो ऑप्शन है ना बिंदु है, जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं। यहाँ अगर आप बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, जहाँ के आपके पास निवासी का जो सर्टिफिकेट है ना, उसका आपको क्या करना है, विवरण डालना है कि जिला कौन सा है और राज्य कौन सा है। ये फिर देखिए अगला बिंदु, देखिए 9वां नंबर का बिंदु, आपका धर्म क्या है ना। तो उसमें आप अपने धर्म के हिसाब से उल्लेख कर सकते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम या अन्य जो भी धर्म है, बौद्धिस्ट, जैन, ये सारे जो हैं शामिल हैं, तो अपने हिसाब से आप उसमें लिख सकते हैं। फिर देखिए हाँ ये ख बिंदु, ये क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको उल्लेख करना पड़ेगा। देखिए अगर हाँ है तो क्या करना है, आपको उत्तर देना है, जाति विशेष का नाम लिखिए, आप कौन से जाति के हैं क्या है वो सब लिखना है। अगर आपका इसमें नहीं आता है उत्तर तो आपको कोई भी और चीज़ों को उल्लेख नहीं करना है। देखिए 10वां नंबर बिंदु, शैक्षणिक अर्हताएँ, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ एक लिखा हुआ है, शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो, तो आपको 15 वर्ष की आयु से आप जहाँ अध्ययन कर रहे हैं उसका विवरण देना है। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से भरेंगे, मैं इसको अपने हिसाब से, है ना, इसको भरा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप मेरे हिसाब से भरें, आप अपने हिसाब से भी भर सकते हैं, ठीक है। एक पैटर्न समझाने के लिए मैं बनाया हूँ। देखिए पहला नंबर है स्कूल का नाम, है ना, यहाँ लिखा हुआ है स्कूल का नाम। देखिए प्रवेश की तारीख, हाई स्कूल में क्या होता है, जब आप प्रवेश करते हैं तो कक्षा 9वीं में प्रवेश करते हैं हाई स्कूल में, और जब पास होते हैं तो कौन से कक्षा में होते हैं, 10वीं, है ना, पास करते हैं उसको। तो यहाँ मैं एग्जांपल के लिए 2004 लिखा हूँ। देखिए अप्रैल 2004 में जब एडमिशन हुआ तो कक्षा 9वीं में थे, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ कक्षा 9वीं 2004 में एडमिशन हुआ। फिर 9वीं आप पास कब करेंगे, 2005 में, है ना। फिर 10वीं आप कब पास करेंगे, 10वीं में एडमिशन कब लेंगे, वही 2005 में, और आप पास आउट कब कर जाएंगे उसको, 2006 में। तो मैं इसको हाई स्कूल का जो पूरा डिटेल है उसको क्या कर दिया हूँ, फिलअप कर दिया हूँ। 2004 9वीं कक्षा में प्रवेश, और 2006
10वीं कक्षा से पास। यहाँ उत्तीर्ण परीक्षा जो कॉलम दिया है उसमें कक्षा 10वीं लिख दिया हूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि 9वीं और 10वीं आप एक ही स्कूल से पास आउट हुए हों, तो ये जो है सही बैठेगा। अगर आप 9वीं अलग स्कूल में पढ़े हैं, 10वीं अलग स्कूल में, तो फिर आपको यहाँ पे विवरण जो है चेंज करना पड़ेगा। स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर अगर 10वीं ही आप में प्रवेश लिए हैं, है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं आप जो प्रवेश की तारीख है उसमें जो भी आपका डेट है, और पास आउट छोड़ने की जो तारीख है वो लिखेंगे, और जो भी कक्षा आप उत्तीर्ण के हैं जैसे 10वीं, तो 10वीं का ही प्रवेश तारीख और 10वीं का ही जब आप छोड़ रहे थे स्कूल उस तारीख को क्या करना है, मेंशन करना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से भर रहे हैं, 9वीं से 10वीं का पूरा भर रहे हैं कि केवल 10वीं का। फिर अगला देखिए, दूसरा नंबर से स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ फिर से वैसा ही किया हूँ, कक्षा 11वीं हायर सेकेंडरी हो जाता है, तो कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों का ही डिटेल मैं जो है डाल दिया हूँ। आप क्योंकि जब एडमिशन लेते हैं कक्षा 11वीं में हायर सेकेंडरी में, तो वो पूरा 12वीं तक का एक साथ काउंट हो जाता है, उसमें आ जाता है। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल में इसको पता किया हूँ, तो फिर ये मुझे पता चला है कि हाँ 11वीं में आपका एडमिशन हुआ तो 12वीं तक वो वैसा ही चलता है। फिर देखिए आप तीसरा नंबर का बिंदु, यहाँ पे लिखना है कॉलेज का नाम, फिर सेम वैसे ही प्रवेश की तारीख, फिर आप महाविद्यालय छोड़ने की तारीख को मेंशन करेंगे, और जो उत्तीर्ण परीक्षा है वो आप मेंशन करेंगे। बीए किए हो, बीएससी किए हो या अन्य कोई कोर्स किए हो, उसको आपको मेंशन करना है, ठीक है। फिर देखिए 4th नंबर का जो बिंदु है, कॉलेज का नाम लिखेंगे, फिर से प्रवेश की तारीख, महाविद्यालय छोड़ने की तारीख मेंशन करेंगे, उसके बाद आप डीएड किए हैं या बीएड किए हैं उसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो 4 जो बिंदु है, 4 जो कॉलम है वो फिल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगला बिंदु 11वां नंबर का, यदि आप कभी नियोजित रहे हो तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए। यदि आप प्राइवेट नौकरी किए हैं या संविदा में नौकरी किए हैं या है ना गवर्नमेंट रेगुलर नौकरी किए हैं, तो उसका विवरण आप दे सकते हैं। प्राइवेट में है तो देना चाहे तो दे सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। और संविदा या फिर आप परमानेंट थे तो आप यहाँ पे विवरण डाल सकते हैं। अगर प्राइवेट में है तो कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं डालना चाहते तो ऐसे डैश डैश कर सकते हैं। और उसके बाद आगे देखिए 12वां नंबर का बिंदु, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, और यहाँ आपको जो जानकारी भरना है वो नहीं में ही भरना है, क्योंकि ये क्या है आपके विरुद्ध है ना, आपके ऊपर कभी आपराधिक केस चला है क्या, ये है आपको कभी दंडित किया गया है क्या, गिरफ्तार किया गया है क्या, ये सारी ऐसे ही वर्ड्स हैं जो लिखे हुए हैं। तो आपको देखिए पहला ही नंबर में क्या लिखा है, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये सब आप नहीं भरना है ना, नहीं ही भरना है। अगर आपके ऊपर कभी भी ऐसा कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, आपके ऊपर कभी कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं हुआ है, तो आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो देखिए इसमें टोटल कितने हैं, 12 के अंतर्गत 5 बारी आपको नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद ख में भी आपको नहीं भरना है। तो ऐसे टोटल 12 नंबर का जो बिंदु है उसमें टोटल 6 बारी आपको नहीं भरना है। आप पढ़ेंगे अच्छे से और उसको नहीं करके भरेंगे, ठीक है। चलिए अगला बिंदु जो है देखते हैं। देखिए ये कुछ लिखा हुआ है, ब्यौरे भी दिए जाएं। अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ हुआ है, लागू हुआ है ना, मामला कुछ लंबित है, जो भी आपके ऊपर प्रकरण हुआ है, तो इसको आप जो है ब्यौरे भरेंगे, कैसा हुआ था, क्या है, कैसा है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ एक देश जैसे संघ संगठन का नाम, सदस्यता अथवा संबद्धता की कालावधि या अवधि इत्यादि ऐसा लिखा हुआ है, और जो भरने की जगह उसको कट कर देंगे। यहाँ देखिए उम्मीदवार के हस्ताक्षर जो लिखा है यहाँ आप साइन करेंगे और डेट मेंशन करेंगे, तारीख को भर देंगे। 13 नंबर का बिंदु, 13 नंबर का देखिए, आपके मोहल्ले में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या 2 निर्देशियों रेफरियों के नाम जो आपको जानते हैं, जो व्यक्ति आपको जानते हैं आपके पारा मोहल्ले में, उन 2 व्यक्तियों का नाम लिख देना। और उसके बाद जो है यहाँ नीचे साइड पे देखिए साइन करके आपको डेट को क्या करना है, भरना है, मेंशन करना है, ठीक है। फिर देखिए ये आखिरी पेज है, इसमें पहचान प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, और देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन हस्ताक्षर कर सकता है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी पहले नंबर बिंदु पे लिखा है। वैसे ही 6 यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों का विवरण दिया गया है जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन कर सकते हैं। जिनके पास ग्रीन पेन है
वो प्रमाणित कर सकते हैं इस पत्र को, ठीक है। इसमें प्रधानाचार्य भी है, 5वें नंबर पे लिखा है, ठीक है। प्रधानाचार्य भी प्रमाणित कर सकते हैं, तो आप या तो राजपत्रित अधिकारी से करा सकते हैं या प्रधानाचार्य से, जिससे भी है। इसमें आप पढ़ लीजिए 6 जो बिंदु है उसमें। फिर यहाँ आपको भरना है केवल, देखिए, प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री या श्रीमती, पूरा अपना नाम लिखना है। फिर पिता या पति का नाम वो पूरा आपको लिखना है, को पिछले जितने भी वर्ष से जानते हैं, 10 वर्ष 4 माह 2 दिन से ऐसे लिखना है आपको, जानते हैं। और वो भी किसके हिसाब से लिखना है, जो अधिकारी है, जो साइन करने वाला है, उसके हिसाब से आप मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ जो हस्ताक्षर लिखा है वहाँ अधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा, वो कौन से पद पर हैं वो आप यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, और पता जहाँ पे वो काम करते हैं वो। तो ये सारा जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल किया जाएगा अधिकारी के द्वारा, जो प्रमाणित कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ आप साइड पे स्थान और तारीख को मेंशन करेंगे। फिर देखिए नीचे कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इस पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो इतना ही था इसमें पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में। आई होप ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।